कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग ग्रामीण विकास अध्याय 22 पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग विविधीकरण संबंधी सरकार की नीतियों का अध्ययन करेंगे कि विविधीकरण के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय बताए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विविधीकरण के बारे में देखा था, उसकी समस्याओं के बारे में देखा था। तो सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला जो उपाय किया है सरकार ने, जो कदम उठाए हैं, वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बागवानी के समन्वित विकास हेतु एक तकनीकी मिशन का आरंभ किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान, उत्पादक विस्तार, कटाई के पश्चात प्रबंध, प्रोसेसिंग और विपणन और निर्यात के बीच में प्रभावपूर्ण संपर्क स्थापित किया गया है और जिससे कि कृषि का तीव्र गति से विकास हो पाएगा। दूसरा उपाय किया है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को कार्यान्वित करना और इसके अंतर्गत सरकार खाद्य फसलें, तिलहन, वार्षिक व्यापारिक तथा बागवानी फसलों को शामिल किया है और इस योजना के अंतर्गत छोटे किसानों को 50% आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। तीसरा है कपास के तकनीकी मिशन की कार्रवाई। तकनीकी मिशन के अलग से छोटे मिशन होंगे, जैसे तकनीकी प्रजनन, उत्पाद सहायता तथा विस्तार, बाजार की आधारभूत संरचना, ओटाई एवं प्रेरणा करने वाली इकाइयों का आधुनिकीकरण। ये सब सरकार के द्वारा उपाय किए जा रहे हैं। चौथा, सरकार के द्वारा जो नीति बनाई है पूंजी संबंधी आर्थिक सहायता प्रदान करना और इसके अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज, बागवानी के उत्पादों को स्टोर्स के निर्माण, आधुनिकीकरण के लिए 25% आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। उसके बाद पांचवा है वाटरशेड विकास कोष का सृजन। जहाँ पर वर्षा आधारित खेती होती है, वर्षा पर जहाँ पर खेती आश्रित होती है, वहाँ पर वाटरशेड विकास के लिए फंड का सृजन सरकार द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद बागवानी संबंधी विकास हेतु आधारभूत संरचना की मदद और इसके संबंध में सरकार द्वारा आधारभूत संरचना की मदद दी जाएगी और फसल कटाई के बाद की देखरेख पर बल दिया जाएगा। सातवां है कृषि विपणन को सुदृढ़ करना। घरेलू तथा निर्यात विपणन की एक व्यापक, कार्यकुशल तथा संवेदनशील विपणन प्रणाली के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए उचित गुणवत्ता नियंत्रण तथा मानकीकरण सुनिश्चित किए जाएंगे। आठवां है बीज फसल बीमा संबंधी एक अग्रगामी योजना आरंभ की गई है। इससे बीजों के उत्पादन संबंधी जोखिमों से किसानों को सुरक्षित रखा जाएगा। उसके बाद सरकार के द्वारा बीज बैंक की योजना भी बनाई गई है और किसी भी आपातकालीन स्थिति जैसे बाढ़, सूखा या कोई प्राकृतिक प्रकोप आता है तो उसका सामना करने के लिए लगभग 7 से 8% प्रमाणित बीजों का बफर स्टॉक में रखा जाएगा, हमेशा वो मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा सहकारी क्षेत्र में भी सुधार किया है सरकार ने और जिनके सब सुधारों के कारण फसल का विविधीकरण होगा, फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। तो इस प्रकार सरकार भी कृषि के क्षेत्र में बहुत ध्यान दे रही है, क्योंकि कृषि पर हमारे देश की अधिकांश जनता निर्भर है। तो उनको सहायता देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को चूँकि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रोजगार मिल रहा है, इसीलिए भी सरकार इस क्षेत्र की उन्नति के लिए लगातार ध्यान दे रही है। अब अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जैविक खेती किसको बोलते हैं, जैविक खेती संबंधी क्या क्या भ्रांतियाँ हैं और उसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे।